गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। यहाँ पे अब ब्रेथ फॉर सर्च आप लोग को हम बता चुके थे और नेक्स्ट वीडियो में आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में पढ़ना है ना। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? तो डेप्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च समझ में आ चुका होगा। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इसी ग्राफ पर हम लोग हर एक नोड को विजिट करना होगा, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे उसको लिखेंगे, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताए थे, है ना। ये एग्जाम्पल याद करने का तरीका है कि दोनों को लिखने का, विजिट करने का नोड को डिफरेंट मेथड होता है। जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोग एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर नोड को विजिट किए। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में किस तरीके से हम लोग विजिट करेंगे, तो इसी नोड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि एक एरे को हम लोग क्रिएट करेंगे। इस तरीके से एरे हम लोग बनाते हैं। एरे सपोर्टेड एरे मतलब क्यूब बनाते हैं। क्यू के फॉर्म में हम लोग विजिट करते हैं। ये याद रखिएगा, हम लोग ग्राफ को जब भी ट्रैवर्स करते हैं तो हम लोग क्यू के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसको। ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है कि ग्राफ कैन बी ट्रैवर्स इन, ऑप्शन दे देगा स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें आप लोग बोलिएगा कि क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, यानी सर्च करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नोड टोटल है यहाँ पे। 1 to 8 है मैक्सिमम नोड। अब इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए तो कैसे इसको हम मानते हैं कि अगर स्टार्टिंग नोड मेरा 1 है, किसी भी नोड से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लिए हैं कि स्टार्टिंग नोड 1 है तो उसके अकॉर्डिंग DFS कैसे लिखेंगे। तो 1 नोड को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले DFS का यहाँ पर फिगर जो बनाए थे तो सबसे लास्ट नोड में चले जाते हैं, यानी मूव करते करते। तो 1 नोड से अगर एक्सप्लोर करते हैं तो इसको एक्सप्लोर नहीं करना, इसका डेप्थ में चले जाना है। तो 1 नोड से हम लोग जाने का तरीका 3 6 7 एंड 8 ये है। यहाँ से 8 के बाद कहीं जा सकता है? कहीं नहीं, ये लास्ट मेरा ये हो गया, नोड हो गया। फिर उसके बाद दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा पाथ कौन सा है डेप्थ तक जाने का? तो एक ये है कि 1 से 2, 2 के 4 से 8 ऐसे भी जा सकते हैं। तो इससे भी हम लोग दोनों मेथड देख लेते हैं। तो पहले ये वाला पाथ को हम लोग फॉलो करते हैं, 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 8। ये हम लोग एक क्यू के फॉर्म में सारा नोड को हम लोग विजिट किए। पहला नोड से दूसरा नोड विजिट किए, दूसरा से 4th एंड 4th से 8, है ना। अब यहाँ पर 8 नोड चले गए, यहाँ पर सारा नोड खत्म हो गया। तो उससे हम लोग बैक, यानी ये वाला सपोर्टेड यहाँ को पूरा हम लोग फ्रूट तोड़ लिए, उसके बाद बैक चलेंगे और इसका अब काम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो 8 का से हम 4 की तरफ जाएंगे। 4 से अगर 4 नोड पे जा रहे हैं तो 4 नोड से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो 4 से 8 की तरफ जाया जा सकता है ना, जो ऑलरेडी लिख दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर से बैक आएंगे 2 से हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो 2 से 2 पाथ है, यहाँ से 2 रास्ता जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। 2 को एक्सप्लोर करेंगे तो इस साइड का हम लोग कर चुके हैं, तो अब इधर का एक्सप्लोरेशन करेंगे, है ना। 2 से हम लोग किधर जाएंगे, 5 से कहाँ जाएंगे, 7। समझ में आया बात? अब यहाँ तक 7 तक चले गए। तब 7 चले गए तो यहाँ से अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से 4 तक हम लोग मूव किए, तब 2 नहीं जाएंगे, अब यहाँ तक हम लिख देते, यहाँ से फिर मूव करेंगे। अब 7 से हमको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो 7 से एक्सप्लोर करते हैं तो 8 ऑलरेडी हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर 5 से 7 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है। फिर 8 से कोई नोड नहीं कनेक्टेड है। फिर उसके बाद 4 तक, 4 से हम लोग कहाँ गए, 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 2 से हम लोग गए, इधर वाले पाथ को फॉलो कर चुके हैं और इधर वाले भी पाथ को फॉलो कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग 1 नोड से आए, तो 1 नोड से अब हम लोग मूव करते जा रहे थे, तो ये वाला पाथ को फॉलो किए थे 1 2 4 8। तो बचा हुआ पाथ कौन था, इधर भी एक रास्ता है, तो ये भी पाथ है, तो इस पाथ को फॉलो करेंगे। तो 1 से 3 एंड 3 to 6।
फिर इसके बाद सारा नोड हम लोग विजिट कर चुके हैं। अब इधर 7 और 8 को विजिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग विजिट कर चुके हैं 7 और 8, है ना। तो यहाँ पर सारा नोड मेरा कंप्लीट हो गया। ये एक फॉर्मेट है डेप्थ फर्स्ट सर्च लिखने का, है ना। डेप्थ फर्स्ट सर्च को हर एक नोड को विजिट करने का ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या बता, दूसरा भी ये भी सही है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये वाला भी अगर ऐसे लिखता है कोई स्टूडेंट तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ये वाला पाथ को फॉलो किए, अगर हम लोग ये वाला पाथ को फॉलो करते हैं तो सबसे 1 से कहाँ जाएगा, 3 से कौन सा नोड जाएगा, 6 से 7 एंड 7 से 8 के बाद कहीं आगे नहीं मूव कर सकता है। तो 8 से नहीं मूव कर सकता, फिर उसके बैक हम लोग जाएंगे, बैक जाएंगे तो 7 है, 7 नोड है, यानी वर्टिसेस 7 है। 7 को एक्सप्लोर करेंगे तो 8 ही होगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। 6 से एक्सप्लोर करेंगे तो कोई रास्ता नहीं, 7 ही 8 की तरफ जाता है। फिर उसके बाद 3 से भी कोई रास्ता नहीं है। फिर 1 से 2 रास्ता, नहीं 2 पाथ हो गया। तो 2 पाथ हो गया तो दूसरा पाथ कौन सा है, इधर की तरफ जाता है। इधर की तरफ जाएगा तो हम लोग 2, है ना। अब 2 से हम लोग 5 भी जा सकते हैं, 7 और 8 भी जा सकते हैं, और 2 से हम लोग 4 एंड 8 भी जा सकते हैं। यहाँ पर 4 और 8 भी तुम लोग लिख सकते हो, सॉरी 4 लिखेंगे, 8 अभी नहीं लिखेंगे, 8 ऑलरेडी विजिटेड है ना। 2 और 4 तो लिखे नहीं है, ठीक है। 2 और 4 लिख दिए यहाँ पे। अब 2 और 4 की तरफ जाएंगे, 4 से हम लोग विजिट करेंगे तो 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर बैक आएंगे 2, है ना। 2 से हम लोग 5 की तरफ जा सकते हैं, 2 से 5 की तरफ जाया जा सकता है। यहाँ पर 5 हम लोग लिख देंगे, है ना। इस तरीके से ये भी एक तरीका ऐसे हो गया। तो ये भी एक मेथड हो गया मेरा सारे नोड को विजिट करने का। एक और मेथड ऐसा है कि ऐसे भी कोई लिख सकता है, यानी लिखने का डिफरेंट मेथड है विजिट करने का, लेकिन फॉलो वही रूल को करना होगा। जैसे 1 यही मेथड है तो 1 इसी मेथड को फॉलो करते हैं, 1 3 6 7 एंड 8 ऐसे हो गया। अब 8 से कोई विजिट नहीं कर सकता है, 7 से अब जाएंगे तो 7 से मूव करेंगे तो 8, ठीक है। फिर उसके बैक आएंगे तो 6 से मूव करेंगे तो 7 एंड 8, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से मूव करेंगे तो 3 से 1 ही पाथ है, 6 7 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 7 8। फिर 1 से मूव करेंगे तो 1 से 2, और 2 से इधर की तरफ उस टाइम चले गए थे तो इधर भी तुम जा सकते हो, है ना। 2 से 5 से 7 तो 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 से 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तब अब यहाँ से 5 से बैक आएंगे तो 5 से बैक आएंगे तो 5 को एक्सप्लोर करेंगे तो 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 2 आएंगे तो 2 से तो ये वाला पाथ को हम लोग फॉलो कर चुके हैं, तब इधर की तरफ मूव करेंगे तो 2 से मूव करेंगे तो 4, और 4 से आगे बढ़ोगे तो 8 आएगा टॉप पोजीशन पे, तो 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये भी एक तरीका हो गया आपको लिखने का, यानी DFS हम लोग किसी भी एक पाथ से इस वेरियस फॉर्म में हम लोग लिखा जा सकता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल या डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो सारे नोड को विजिट हम लोग कर चुके हैं, तो यही रूल है BFS एंड DFS को ट्रैवर्सल करने का, है ना। कि ग्राफ किस तरीके से है उसको हम लोग किस फॉर्मेट में ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्स कर रहे हैं या डेप्थ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना। थैंक यू, उम्मीद करना आपको समझ में आ गया हो।